बताओ, पहले इंडस्ट्री आने नहीं देते थे। कार की जो कार बाहर से आती थी, ओडी फरारी है, हर कार पे कमीशन थी, क्योंकि पहले अगर कंपनी यहाँ इंडस्ट्री लग जाती कमीशन एक बार देगी, 2 बार। अब तो डिजिटल हो गया है। अब नरेंद्र मोदी की है तो सवाल भी इसी सरकार से पूछूंगा, उससे नहीं पूछूंगा जो पहले थी। तो अगर कांग्रेस की होती तो कांग्रेस से पूछता। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ पूरी कैबिनेट है, ठीक है। तो मैं एक व्यक्ति चुनना है पूरा कैबिनेट, बताता हूँ। विपक्ष में नहीं चुनेंगे तो पूरी कैबिनेट, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं देश में जो अच्छा काम करता है उसका समर्थक हूँ। ये बहुत परेशान है क्योंकि ये चाह रहे हैं कि क्योंकि ममता को चाह रहे हैं कि कांग्रेस मेरा परेशान दूर करेगा। 9 यूनिवर्सिटी पूछ रहा मोदी जी द्वारा 9 साल में। पहले कितनी थी? 382 थी, अभी 626 हो गई है। क्या करें? यूनिवर्सिटी गलत डेटा आपका, मैं बताता हूँ। अभी 148 एयरपोर्ट हो गए, अब बताओ वो भी गलत है। ये भी गलत है। हाँ, पहले अभी गूगल करना, अभी मैं बताऊंगा। 28,000 किलोमीटर तक रेलवे की जो बिजली का था, अब 58,000 हो गया। अच्छा, ये भी गलत है। नहीं, ये नहीं पता मुझे, सब गलत है। मैं बात कर रहा हूँ भैया की बात जो है, वो भैया की बात सही है जो कह रहे हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि भैया अगर सारी बात सही कह रहे हैं तो इतनी बड़ी देश की जनता है तो बीजेपी ही क्यों आ रही है? देखो सुनो, बीजेपी क्यों आ रही है? पहली बात, अभी 600 यूनिवर्सिटियां नहीं है, 1000 कुछ यूनिवर्सिटियां, ठीक है, एक बात। और सुनो, और कांग्रेस के टाइम पे 800 कुछ थी, एक बात, ठीक है। और दूसरी बात, इनमें से ये देखने की वाली बात है कि सरकारी यूनिवर्सिटियां कितनी है, यूनिवर्सिटियों की संख्या नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुलना और बात है। और तेल की धार नहीं देखने आए हैं हम, आपके आंकड़े की बात कर रहे हैं। सरकार के काम की बढ़ गई है ना, सरकार ने बढ़ाई है ना, 74 से 148 एयरपोर्ट कर दिए ना। नहीं, भैया के पास इतना बड़ा डाटा है तो ये तो इनको लाके दिखाना चाहिए ना, पब्लिक सीटिंग में। 489 एयरपोर्ट है टोटल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के, ठीक है। अब ये गलत डेटा मत दो, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, सुनो, सारी बात सही है। कर्जा कितना है देश पे? कर्जा देखो, सुनो, आगे कर्जे, इस पे इनको पहले आना है। कर्जा हर देश, जो भी इंडस्ट्री पहले लगती थी, एक मिनट भाई साहब, शांत रहना, सुनना। बताओ, पहले इंडस्ट्री आने नहीं देते थे। कार की जो कार बाहर से आती थी, ओडी फरारी है, हर कार पे कमीशन थी, क्योंकि पहले अगर कंपनी यहाँ इंडस्ट्री लग जाती कमीशन एक बार देगी, 2 बार। अब तो डिजिटल हो गया है, अब एक्सपोज हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, गाड़ियां इंपोर्ट कराते थे। उसके बाद अब जो इंडस्ट्री आने लगी है तो भैया वही व्यापारी बनिया सही आदमी होता है जो कर्जा लेके और उसको कारोबार करे और कर्जा चुकाए, वही हो रहा है। ये जवाब है, कर्जा कितना है देश पे, ये जवाब है। 205 पे आ जाएंगे, 205 आ जाएंगे। एक मिनट भाई, मैंने पूछा देश पे कर्जा कितना है, ठीक है। मैंने इंडस्ट्री, टेस्ला भी इंडिया में नहीं आ रही है। एप्पल आ गया ना, एप्पल 15 आ गया, ये इंडस्ट्री आई ना, टेस्ला पहले नंबर पे फोन पे आ गए हैं ना। आप कंप्लीट बोलो, जब मैं बोलूँ तो सुनना, कंप्लीट बोलो। सुनो, घोटाले नहीं हो रहे ना, सुनो, पहले कर्जा लेके, अभी देखो राहुल, एक सेकंड रुको। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं ना, डोनेट इंडिया कह रहे हैं ना, किसके लिए चाहिए भैया डोनेट? क्या बनाओगे पैसा लेके? पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, डोनेट इंडिया क्या करोगे, क्या बनाओगे जी? आपके जो ना 10 सालों में करप्शन खत्म हो गई है। पहले ट्रांजैक्शन का भी तुम्हें चाहिए था रिश्वत, ट्रांजैक्शन डालने का, लेने का, सबका चाहिए था। पहले हर चीज में करप्शन थी। आप अब आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, 40 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं, डायरेक्ट पैसा जा रहा, अब नहीं मिल रहा है। देश पे 205 लाख करोड़ कर्जा है, इस हिसाब से प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो 1,40,000 रुपए बैठता है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कर्जा कुछ डेवलपमेंट होता है तो कर्जा ठीक चीज है। एक मिनट सुनो, कर्जा ये भी पता, अभी इन्होंने गिनाया नहीं, अभी अमेरिका गिनाते कि अमेरिका पे उसकी इकोनॉमी का 1.5 गुना कर्जा है, जापान पे 2 गुना कर्जा है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन पर ज्यादा कर्जा है। तो भारत पे भी हो गया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात क्यों बताता हूँ, क्योंकि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया की 117वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है और अमेरिका 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। जब आपकी कंट्री डेवलप्ड हो तो कर्जा हो तो आप क्या करते हो? आप इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते हो, देश की तरक्की की ओर बढ़ते हो। लेकिन आप पहले से अंडर डेवलपिंग कंट्री हो और फिर कर्जा हो तो इसका यह मतलब होता है कि सरकार की नीतियां गड़बड़ हैं। पाकिस्तान क्यों बर्बाद है? क्योंकि उसकी इकोनॉमी से उस पर ज्यादा कर्जा है और वो डेवलप कंट्री नहीं है। श्रीलंका क्यों बर्बाद है? क्योंकि वो भी क्या है, उसकी इकोनॉमी से ज्यादा कर्जा हुआ और वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है। अब सुनो, अब इन्होंने कहा इंडस्ट्री नहीं आ रही। भाई इंडस्ट्री लाने नहीं, एक मिनट 1991 में जो भारत में पॉलिसी आई, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन,
1991 से पहले भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, 91 के बाद ओपन इकोनॉमी हुई, 91 के बाद देश में सारी कंपनियां आई हैं, जिसमें से भैया कोको कोला भी थी एक कंपनी जो बैन हो गई थी बीच में, फिर आई, ठीक है, पेप्सी, कोको कोला, फ्रिज, एलजी, ये सारी चीजें जो हैं 91 के बाद आई, कलर टीवी 91 के बाद, फ्रिज 91 के बाद, वॉशिंग मशीन 91 के बाद, ये चैनल मीडिया के 91 के बाद, जितने प्राइवेट स्कूल 91 के बाद, ये मनमोहन की पॉलिसी थी, ठीक है। आप कहते हो ना इंडस्ट्री नहीं आती, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है भाई। मोदी ने अभी भी, मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में टैक्स है इंडिया में, ठीक है, इसलिए गाड़ियां महंगी है। जब ये टैक्स हट जाएगा गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, दिशा में काम चल रहा है, ये बात सच है, ठीक है। नितिन गडकरी भाई फ्री करना चाहते हैं इसको, टैक्स फ्री इंडस्ट्री को, नितिन गडकरी जो परफॉर्मिंग नेता है, लेकिन कांग्रेस ने इंडिया में एफडीआई लाने की बात की थी, मोदी जी ने विरोध किया था उस टाइम पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनको अगर पता हो तो आधार की पॉलिसी कांग्रेस लाई थी, मोदी जी ने विरोध किया था। आज जगह जगह पेटीएम फोन पे चलाते हो, यूपीआई का पहला प्लेटफॉर्म था एनपीसीआई, कांग्रेस लाई थी, इनको पता नहीं है भाई साहब। देखो ठीक है, और नोटबंदी, पहली बार नोटबंद किए थे सन 2008 में मनमोहन सरकार ने, ठीक है। और नोट बंद करने पे क्या कहा था उनने कि 2005 तक के नोट हैं, ठीक है, वो सीरीज के नोट बंद होंगे। नोट बंद, देखो पहले की सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चलाती थी, अब क्या है इलॉजिकल तरीके से चल रहा है। देश में कर्जा बढ़ रहा है ना, इनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन देश की IMF क्यों वार्निंग दे रहा है? अगर इतनी तरक्की हो रही है तो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्यों वार्निंग दे रहा है? IMF की बात करी है ना, तो IMF ने ये भी बयान दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड को अनाज खिला सकता है, ये मानते हो ना? अच्छा, यानी ये अब पिछले जो कोरोना से 1 साल बाद ही उसका बयान आ गया था IMF को, आपने नहीं सुना होगा, जैसे मैंने कुछ नहीं सुना, आपने भी कुछ नहीं सुना होगा। दूसरी चीज, अभी 6000 भारत 60 एक मिनट लाना, 6000 टन सोना था, 6000 टन 8000 टन हो गया, ठीक है, बढ़ी ना चीजें, बढ़ी रही है ना तरक्की। मोबाइल के कहा, मोबाइल के वो थे बाहर थे, मोबाइल खरीदते थे चाइना से, उससे दूसरी कंट्री से, आज दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर है। आईटी जितनी तेजी से एक्सपोर्ट करने लगे, आईटी किसी टाइम हमारे को ऐसा नहीं। क्या भैया एक चीज टैक्स लगना बुक पे जरूरी है या नहीं है? यस हाँ, किताब पे हाँ या ना में? आपको बताऊं, एजुकेशन महंगी हो ही रही है, टैक्स लगना जरूरी है या नहीं? कांग्रेस के टाइम में हुआ था या नहीं हुआ था? बीजेपी के टाइम में क्यों हुआ? मैं अगर बीजेपी के टाइम में ये लगा है तो ये देखो, इस चीज को मैं गलत मानता हूँ। अगर उन्होंने ड्राइवर पे स्टैंड बाई आ गए हैं वो कानून पे, उसको भी मैंने विरोध किया। जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, जैसे इन भाई साहब ने बोला, इनकी एक बात पे भी टैक्स लगा है, ये आप जानने लगा है, ये सही है या गलत है? देखो मैं बताऊं, गवर्नमेंट जो भी रोजगार करता है, चाहे बुक वाला है, वो भी रोजगार कर रहा है ना, वो रोजगार करके पैसा कमा के टैक्स दे रहा है ना, घर से तो नहीं दे रहा है। जो टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, वो पॉलिसी उसकी बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हो? टैक्स जो लगाएगी गवर्नमेंट, वो व्यापार करके उसको टैक्स भर रहा है ना, अपने घर से तो नहीं भर रहा है, समझ रहे हो? हंगर इंडेक्स में अभी मैं कह दूंगा तो कहोगे गलत है आंकड़ा, आप बता दो आपका सही होगा आंकड़ा, मैं गलत बताता हूँ। अभी बता रहा था, आपने कहा आप इनके सारे आंकड़े गलत हैं, अभी मैं जो गिनवा रहा था वो सारे आंकड़े गलत। आप एक बात बताओ, घोटाले बता दो, आप सारे घोटाले कांग्रेस के बता दो। अगर आप दूसरी लाइन पे ले जा रहा हूँ, मैं तीसरी पे ले जा रहा हूँ, आप घोटाले गिनवा दो। मैं तुम्हें देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछता हूँ, ठीक है, सत्ता में बीजेपी है, नहीं एक मिनट, क्या करना चाहते हो कि मैं कांग्रेस की तरफ? सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, तो सवाल भी इसी सरकार से पूछूंगा, उससे नहीं पूछूंगा जो पहले थी। तो अगर कांग्रेस की होती तो कांग्रेस से पूछता। क्या दे रहे हो? इसके अलावा ऑप्शन क्या है? भैया ने अभी जो इतनी बड़ी क्या ऑप्शन है इसके अलावा? अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, आप ही बता दो आपका ऑप्शन क्या है, इसके अलावा किसको देना है, क्या लाना है? सुनो एक मिनट, ये जो बेरोजगारी दूर करे, युवा को नौकरी दे, वैसी सरकार आनी चाहिए। मोदी के अलावा ऑप्शन पूछते हैं, इन लोगों के लिए बता देता हूँ। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, ठीक है भैया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनका सब्स्टिट्यूशन। अगर देश की जनता चॉइस नहीं करती तो बीजेपी भी इतने राज्यों में सरकार कैसे बनती? कितने राज्यों में सरकार? बहुत सारे राज्यों में, 16 राज्यों अब में। इनको देखो, इन्होंने ऐसा सवाल सेट कर रखा है माइंड में बंदों को कि एक सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जो वो गवर्नमेंट के ही वही जवाब दे सकती है, हम नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी नहीं तो कौन, ठीक है भाई, एक बात बताओ। पहली बात तो मोदी के अलावा इस देश में कोई व्यक्ति नहीं जो मोदी के बराबर हो, ठीक है? अरे एक और दूसरा बताता हूँ, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ पूरी कैबिनेट है, ठीक है? तुम्हें एक व्यक्ति चुनना है, पूरा कैबिनेट, बताता हूँ। विपक्ष में नहीं चुनेंगे तो पूरी कैबिनेट, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं देश में जो अच्छा काम करता है उसका समर्थक हूँ, ठीक है? फिर वो भैया कोई भी हो, जैसे नितिन गडकरी है, अच्छा काम है,
अरे भाई प्रधानमंत्री बना दो, वोट दे दूंगा बीजेपी को। ठीक है, सुनो आप एक व्यक्ति- एक बात, अगर अब सुनो कह रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष में बता रहा हूँ, अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मनमोहन सिंह, अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, अच्छा लॉ मिनिस्टर, ठीक है, मायावती, ठीक है भाई। अब विपक्ष में सारा कैबिनेट मौजूद है, ये कह रहे मोदी नहीं तो कौन? तो आपको प्रधानमंत्री चाहिए या पूरा कैबिनेट चाहिए? अगर विपक्ष में इतने अच्छे अच्छे नेता है तो जेल क्यों जा रहे हैं ये? इतने अच्छे अच्छे नेता है तो जेल क्यों? अरे सत्ता केजरीवाल को देखो, सारी बीजेपी जेल में जाएगी। अरे भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, केजरीवाल को देते तो देश को बेच जिसकी खाता लाठी उसकी भैंस, देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। तुम ईडी दे दो, सीबीआई दे दो, कांग्रेस वालों को अरे देके देखो, 70 साल में पता चल किसकी जाएगा। सरकार थी? एक मिनट, जैसा अमित शाह का जो बेटा है, जैसा कौन सी क्वालिफिकेशन है उसकी जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना वो? आप ठीक है, नहीं, अरे गलत हुआ वो गलत हुआ, ये गलत है कि नहीं है बताओ? अरे ये गलत है, अरे गलत है वो गलत है। इन्होंने तो एक बताओ पर्चा ना, बनवा के विपक्ष मैंने के क्या कहा था? सवाल के बदले सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूँ भाई, जैसा ने क्या कहा, राबड़ी देवी, अबे भैया राबड़ी देवी के शासन को 10 साल हो गए, ठीक है, 15 साल हो गए, 10 साल भी नहीं, ठीक है। अब इनके पास जवाब तो है नहीं, सिर्फ एक सवाल के बदले सवाल पूछेंगे। भाई अमित शाह का बेटा जैसा क्या क्वालिफिकेशन है कि वो क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है? अगर आपके पास इतनी बड़ी नॉलेज है, गवर्नमेंट की सारी नॉलेज आपके पास अरे है, knowledge तो नहीं। आप मीडिया के सामने पेपर लाइए ना, उसको निकाल के ले अरे आइए, यार दिखाइए। गजब, पूरा देश पूछ चुका सवाल, विपक्ष में पूछ सके, कोई नहीं जगह पूछा, जगह आप वायरल है, पूछ रहे हो बस। ठीक है, आप बात कर रहे हो, मैं नहीं पूछ